हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम न्यूमेरिकल्स के बारे में क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर रहे थे जो रिलेटेड हैं हमारे टॉपिक मोशन से। और अब इसको सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मूव करते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। ये कहता है कि एक ट्रेन को हमने एज ए ऑब्जर्वेशन रखना है और उसमें ये बताया गया कि ट्रेन मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ। यानी एक्सेलेरेशन जो रहेगी यहाँ पर वो एक तरह से उसका इफेक्ट नहीं रहेगा एक्सपेरिमेंट में क्योंकि यूनिफॉर्म दे रखी है। अटेन ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड है इसकी जो उसने 10 मिनट्स के आफ्टर जो है अटेन की है। फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन। हमें इसकी एक्सेलेरेशन बतानी है। इनिशियल स्पीड ट्रेन की हमें जीरो अज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमने स्टेशन से ली है और उस जगह पे हम उसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो रेस्ट पे रही होगी। उसके बाद फाइनल स्पीड है यहाँ पे v यानी 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम चेंज कर लेंगे इसको क्योंकि मिनट में टाइम दिया गया है और जो स्पीड दी गई है वो 40 किलोमीटर पर आवर्स में है। तो सबसे पहले चेंज करेंगे इसको हम दोनों को ही चेंज कर लेते हैं। 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो स्पीड दी गई है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से कैलकुलेशन आ जाएगी। जहाँ पे किलोमीटर लिखा है वहाँ पर 1000 मीटर लिख देंगे और जहाँ पर आवर्स लिखा गया है वहाँ पर 3600 सेकंड लिख देंगे। तो आंसर हमारे पास आ जाता है 100 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। और टाइम को जब यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 600 सेकेंड। उसके बाद सभी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाता है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और हमें इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। ये यूनिफॉर्म मोशन दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसमें हमें बताना है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसा रहेगा यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो हमारे पास जो आंसर होता है वो कुछ इस तरह से आएगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और जिसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी रेगुलर वे में चेंज आएगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस। और नॉन यूनिफॉर्म में जो है कर्व्ड ग्राफ आएगा कोई भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे आप। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये कहता है कि एक ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो ग्राफ आया है डिस्टेंस और टाइम में, उसमें जो ग्राफ आया है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया है। तो इसका मीनिंग समझाना है हमने क्या होगा। इसका मीनिंग ये रहेगा कि डिस्टेंस एक ही जगह पर हर बार फिक्स रह रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, यानी डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आ रही। ये स्ट्रेट लाइन आएगा और कांस्टेंट टाइप का आएगा। हम इसे स्टेशनरी भी कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पर स्पीड और टाइम के वेरिएशन है और जो ग्राफ है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लगातार एक ही जैसी वो बनी रह रही है। मतलब वो मोशन में तो है ऑब्जेक्ट लेकिन उसकी जो स्पीड है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्युपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमें पता है कि किसी भी ग्राफ के तीन तरह से हम जो है लाइन आती है इनमें, स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व्ड। एक होती है जो रिलेट करेगी डिपेंडेंट क्वांटिटी को और दूसरा रिलेट करेगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को। जैसे स्पीड यहाँ पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इनके बीच में कोई भी ग्राफ आता है तो वो थर्ड टाइप का जो है एक कर्व रहेगा हमारे पास और उसी को हम मेन ग्राफ के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि उस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा उसे हम किस से नोट करेंगे। तो डेफिनेटली किस चीज़ से स्पीड बनती है, डिस्प्लेसमेंट से बनती है।
वही यहाँ पर एरिया जो है रिप्रेजेंट करेगा। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा यानी एरिया बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्पीड जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। याद रखेंगे रेस्ट पे कहा गया है, यानी u की वैल्यू क्या लेनी हमने यहाँ पे 0 रखनी है। विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड है फॉर 2 मिनट्स, और 2 मिनट के लिए ऐसा होता है। ठीक है, हमें बताना है स्पीड एक्वायर्ड, जो भी स्पीड वो अटेन करेगा इतने टाइम में वो बताना है। सबसे पहले सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी गई है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया गया है 2 मिनट्स, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 120 सेकंड्स आ जाते हैं। इनिशियल स्पीड 0 रहेगी, रेस्ट बोला गया है क्योंकि u की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u का जो यहाँ पर मीनिंग है इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन एंड टाइम, ये सभी वैल्यूज हमें दी गई है, इनको पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये पूछता है कि डिस्टेंस बताएंगे आप कितना ट्रैवल हुआ है। डिस्टेंस, अब स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम कॉन्सेप्ट में रख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और u की वैल्यू हमें 0 पता है, टाइम 120 सेकंड है। सभी वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 720 मीटर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड। शुरुआत में जो वेलोसिटी है इसकी u की वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद ब्रेक जो है अप्लाई किए जाते हैं यहाँ पे, और एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होती है ब्रेक्स की वजह से वो आती है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। यानी हमें वो बताना है कि कितनी डिस्टेंस तक ये ट्रेन चलेगी कि रेस्ट तक हो जाए, पहुंच जाए। तो हमें फाइनल वेलोसिटी 0 जूम करके चलनी है क्योंकि लास्ट में हमें कहाँ पहुंचना है, रेस्ट पे पहुंचना है। ठीक है, बाकी सभी डिटेल हमारे पास है, जस्ट हम उसका पुट कर लेंगे आंसर। u की वैल्यू यहाँ पर है 90 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक्सेलेरेशन दी गई है -0.5 मीटर पर सेकंड, और रेस्ट पे या हो जानी है, यानी v की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 0 रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारे पास इक्वेशन होती थी। लेकिन हमें v चाहिए यहाँ से, या s चाहिए, यानी डिस्टेंस चाहिए कितना ट्रैवल करेगा वो जब v 0 हो जाए। ठीक है, तो सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 25 है, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0.5 है। तो s की वैल्यू आ जाती है 625 मीटर, ये आ जाती है। ये हमारे पास आंसर होगा। और अगला न्यूमेरिकल भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि एक मान लेते हैं बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स के ऊपर से हमने एक फट्टा लगा दिया, जैसे सीढ़ी लगाई जाती है दीवार से, इसी तरह से एक फट्टा लगाया गया है, एक इंक्लाइंड प्लेन लगाया गया है, और उस पर से किसी सामान को लेकर आ रहे हैं, हम नीचे उतार रहे हैं, और उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा गया है, इसको आप मीटर कर लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ये कहता है जब इसे चले हुए 3 सेकंड हो चुके होंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 अज्यूम कर ली, एक्सेलेरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम यहाँ पर 3 सेकंड्स है, सभी वैल्यूज को पुट कर दोगे इन इक्वेशन 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इससे आगे भी कुछ इसी तरह से न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। रेसिंग कार है और उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट।
यू यहाँ पर 0 रहेगा, रेसिंग कार है, शुरुआत से ही चलेगी, ठीक है। एक्सेलेरेशन यहाँ पर जो होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स में कि जब तक आपको मेंशन ना किया जाए और कोई केस कंसीडर किया गया है मोशन का, जब तक मेंशन ना हो यू की वैल्यू, तब तक यू को आप 0 पुट करेंगे, या फिर अपनी कॉमन सेंस का यूज करके ही आप न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं, ठीक है। सभी डिटेल यहाँ पर दी गई है, हमें सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम दिया गया है सेकंड्स में है, एक्सेलेरेशन है, यू है, सभी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आता हमारे पास 200 मीटर। कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको बेटर रिजल्ट दे सकती हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।